Hello friends, I'm Dr. Amar Zulfi, Director and Senior Consultant Physiotherapist at PhysioActive. Today I'm going to discuss with you about the neck pain and neck care. आज जब मैं देखता हूँ मेजरली मैंने देखा है लोग मेरे पास आते हैं जो पीड़ित है नेक पेन से, गर्दन के दर्द से, और उनका हमेशा ये कहना होता है डॉक्टर साहब हमें सर्वाइकल है, हमारा सर्वाइकल कैसे ठीक होगा। और यही नहीं, मैंने ये तो देखा ही है कि जो लोग आजकल ज़्यादा डेस्क जॉब या ज़्यादा घर से काम कर रहे हैं, ज़्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम है ही है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों को भी आजकल देखा है कि वो हमारे पास आते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके कि जो पहले नहीं था। और मुझे ये लग रहा है ये बिल्कुल जो आजकल हमारा ऑनलाइन या हमारा स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ा हुआ है उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से जब ये वीडियो आप देखेंगे आपको एक मैसेज मिले, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें और मैं इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। नेक पेन अलग अलग तरह से आपका हो सकता है, तो इसके लिए आपको नेक पेन के काजेस जानना बहुत ज़रूरी है। जो वजूहात, जो रीज़न्स होते हैं नेक पेन के, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। नेक पेन के 2-3 तरह के रीज़न होते हैं। सबसे पहला, सबसे मेजर रीज़न जो होता है वो आपका पोस्चर। अगर आपका पोस्चर पुअर है या आपका पोस्चर ऑकवर्ड है या आप सही तरह से नहीं बैठते हैं, आपको नेक पेन हो सकता है। या अगर आपका काम लैपटॉप पे ज़्यादा है या आप मोबाइल यूसेज ज़्यादा है और आप अपने एर्गोनॉमिक्स का ख्याल नहीं रखते हैं, तो भी आपको नेक पेन हो सकता है। दूसरी बात, कुछ मेडिकल रीजंस भी होते हैं। नेक पेन उन लोगों में भी हो सकता है जिनकी कुछ अर्थराइटिक प्रॉब्लम्स हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस होता है, या जैसे कुछ लोगों में सर्विकल स्पॉन्डिलोलाइटिस या स्पॉन्डिलोलिसिस हम बोलते हैं, जिसमें वेयर एंड टियर डिस्क में होता है आपकी एज के साथ। या वो लोग जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनकी बोन डेंसिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही कमज़ोर होती है और उनको उस तरह की प्रॉब्लम। या जो तीसरा कारण है वो ये हो सकता है कि कुछ ट्रोमेटिक हो सकता है, कोई विप्लैश इंजरी हो सकती है, या एक कैनाल स्टोनोसिस हो सकती है, या कोई ट्यूमर हो सकता है। तो तरह तरह के रीजंस आपको इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आपको नेक पेन होती है तो इनिशियली यस, आप अपना पेन किलर ले सकते हैं। आप या तो कोई रेस्ट करें या तो कोई सेक करें, कोई आइस पैक लें, उससे भी आपको आराम आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है या परसिस्ट कर रही है आपकी प्रॉब्लम, या आपकी प्रॉब्लम अगर 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो मेरा कहना है कि आप लोगों को एक डॉक्टर को या एक फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, जो कि आपको बता सकता है कि आपका जो प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कारण बताए हैं, नेक पेन के बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे 90 to 95% पेशेंट्स का जो सलूशन है विदाउट सर्जरी है, वो हम उनको अच्छी एक रिहैब के ज़रिए, एक फिजियोथेरेपी के ज़रिए या दूसरे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी हैं उनके ज़रिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें आपको शायद एक सर्जन को दिखाना होगा और आप उसको अपने एक सर्जरी के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरा आपके साथ जो आज का डिस्कशन था, और मैं आप चाहूँगा कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दूँ कि आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आपकी नेक कैसे मजबूत रह सकती है, कैसे आप अपना जो काम है, जो आपका डेस्क जॉब है या जो आपका स्ट्रेन लेवल है, उसको आप कैसे हैंडल करें। उसके लिए भी आज मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा। उसके लिए मैं कुछ 6 से 8 एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा जिस पे आपने focus करना है. Thank you. So now I'm going to demonstrate about the neck exercise. So the first neck exercise is the chin lift. So in chin lift, he has to just lift his chin with his both thumbs both.
Take it to the level which is comfortable and hold for 10 seconds and repeat it 5 times. Exercise number 2 is trapezius stretch, where he is going to keep one hand under his buttock and with another hand he is going to stretch it towards the opposite side. Feel a good stretch for 10 seconds and just repeat it 5 times each side. So stretch number 3 is going to be the levator scapular stretch, where he is going to keep one fist, one hand behind his back and one over the head, and now he is going to take his head down. So in this stretch he should be able to see the floor, and hold for 10 seconds and repeat it 5 times each side. So stretch number 4 is packed or pectoris major or minor stretch, where he is going to keep his both hands, interlock his fingers and keep it behind the head, and now he's going to stretch his elbows as much as he can, count for 10 seconds and then relax. So 5 times. Now stretch number 5, which is again a very important stretch, and mainly for the people who are using too much laptop or the mobile. So where he has to keep his both elbows in 90 degree and do the retraction stretch. Just pull his both shoulder blades back, hold it for 10 seconds and then relax. So again 5 times. And now the 6th number stretch is going to be the shoulder stretch for the posterior capsule, where he is going to take his hand to his opposite shoulder side, and with the other hand he is going to pull it and hold for 10 seconds and repeat the same both sides for 5 times. So this is the exercise which you can do, which you can perform at home, and this is definitely going to help you. Thank you very much.